हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती का 10वां पाठ ठेस इसका स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो देखो, प्रश्न है सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है संजाल पूर्ण कीजिए। तो इसमें देखो, सिरचन को आने वाले काम लिखने हैं। तो देखो इसका उत्तर पहला है मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी बनाना। दूसरा है बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीख बनाना। तीसरा है सतरंगे डोर के मोड़े बनाना। और चौथा है भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के जाले बनाना। तो इसके बाद दूसरा प्रश्न है कृति पूर्ण कीजिए। इसमें देखो, पहली कृति है सिरचन का मेहनताना। तो इसका उत्तर है 1 पेट भर खाना, 2 एक हाथ पुराना दुराना कपड़ा, इसके बाद दूसरी कृति है मानू को उपहार में मिला। तो मानू को क्या उपहार में मिला यह लिखना है। तो इसमें देखो, पहला है शीतल पाटी और दूसरा है चीक और कुश की एक जोड़ी आसनी। इसके बाद तीसरी कृति है सिरचन को लोग कहते। तो सिरचन को लोग क्या कहते हैं यह लिखना है। तो इसमें देखो, पहला है मुफ्तखोर और दूसरा है कामचोर। इसके बाद तीसरा प्रश्न है वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए। तो देखो, पहला वाक्य है सातों तारे मंद पड़ गई। दूसरा है ए मेरी ओर से है सब चीजें है दीदी। तीसरा है लोग उसको बेकार ही नहीं बेकार समझते हैं। और चौथा है मानो दीदी काके की सबसे छोटी बेटी है। तो इन सभी का उचित क्रम है। तो इसका उत्तर देखो, सभी का उचित क्रम है पहला लोग उसको बेकार ही नहीं बेकार समझते हैं, ये पहला है। दूसरा है मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। तीसरा है सातों तारे मंद पड़ गई। और आखिरी और चौथा है ए मेरी ओर से है सब चीजें है दीदी। इसके बाद आता है अभिव्यक्ति। इसमें देखो, कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है। इस कथन पर अपने विचारों को शब्दबद्ध कीजिए। तो इसका उत्तर देखो, हमारे देश की संस्कृति में लोक कलाओं की सशक्त पहचान रही है। ये मूलतः ग्रामीण अंचलों में अनेक जातियों व जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित पारंपरिक कलाएं है। लोक कला का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारतीय ग्रामीण सभ्यता का। लोक कलाओं में लोकगीत, लोक नृत्य, गायन, वादन, अभिनय, मूर्तिकला, काष्ठकला, धातुकला, चित्रकला, हस्तकला आदि का समावेश होता है। हस्तकला ऐसे कलात्मक कार्य को कहते हैं जो उपयोगी होने के साथ साथ सजाने के काम आता है तथा जिसे मुख्यतः हाथ से या सरल औजारों की सहायता से ही किया जाता है। ऐसी कलाओं का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व होता है। वर्तमान में लोक कलाओं और कलाकारों को
उचित प्रश्न न मिलने के कारण अनेक लोक कलाओं की पहचान पर संकट उत्पन्न हो गया है। धीरे धीरे समय परिवर्तन, भौतिकतावाद, पश्चिमीकरण तथा आर्थिक संपन्नता के कारण परंपरागत लोक कलाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हमें व प्रशासन दोनों को ही लोक कलाओं और कलाकारों की पहचान नष्ट होने से बचाने के प्रयास करने चाहिए।